बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां चरम पर चल रही हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। तमाम पार्टियां बिहार की राजगद्दी अपने नाम करने के लिए नेताओं की राजनीति चल रही है। पार्टियां विजय हासिल करने के लिए जोरों शोरों तरीके से कोशिशें कर रही हैं, प्रचार में जुट चुकी हैं। लेकिन इसी बीच इस बार आम आदमी पार्टी की भी बिहार में एंट्री हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने बिहार की 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का बड़ा फैसला ले लिया है। इस बार आम आदमी पार्टी बिहार में अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य में और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में अपना वर्चस्व खोने के बाद आम आदमी पार्टी अब बिहार में कहीं ना कहीं उसी वर्चस्व को वापस पाने की तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन इसी बीच अब सौरभ भारद्वाज का ये बयान लगातार सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर मतदाता सूची पर बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव पर और कहीं ना कहीं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर जो कई सवाल हाल के समय से उठ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के इस बयान से साफ स्पष्ट होता है कि इस बार आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठे और सत्ता में बैठे किसी भी चेहरे और किसी भी नेता राजनेता को नहीं बख्शना चाहती। क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा, सुनिए। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर दिल्ली के चुनाव में एक्सपोज हो गया। दिल्ली के चुनाव में चुनाव से पहले हम लोगों ने बाकायदा प्रूफ्स, एविडेंसेस के साथ ये बात साबित कर दी किस तरीके से चुनाव में धांधली के लिए बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जाते हैं, हजारों की संख्या में एक एक विधानसभा में, और हजारों नए वोटर बनाए जाते हैं। एक विधानसभा के अंदर हार जीत का फैसला कितने वोटों से होता है? 2000 से 15,000 वोटों से होता है। और इतनी वोट आप घटा देंगे और बढ़ा देंगे तो हार जीत तो चुनाव आयोग तय कर देता है। तो चुनाव आयोग जिस तरीके से दिल्ली में एक्सपोज हुआ, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब वो एक्सरसाइज तो नहीं चल सकती। इसलिए खुल के कुछ ऐसे तरीके बनाए जाएं कि हम खुल्लम खुल्ला जो है वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करें, और वो बिहार में सबके सामने है। इस तरीके से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम तय करेंगे कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा, और हम तय कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इसका क्या फायदा?